Next is the operations involved in food processing. So the first point is handling and storage. पहले क्या होता था कि मैनुअल हैंडलिंग होती थी फूड की, जिसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, बट क्योंकि अब काफ़ी पोर्शन जो काफ़ी पार्ट है मशीनों से होता है, सो नाउ वी ऑप्ट टू मैकेनिकल हैंडलिंग. नेक्स्ट इज़ स्टोरेज. स्टोरेज के लिए बड़े बड़े टैंक्स में, सेलर्स में, बिन्स में और कोल्ड स्टोरेज प्रेफर की जाती है प्रोसेस्ड फूड को रखने के लिए. नेक्स्ट इज़ एक्सट्रैक्शन. डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड फूड कंपोनेंट्स and from the raw material, and these are method like crushing, grinding, extraction by the solvents, etc. Heat can be used as directly as a mean of extraction like cocoa, coffee and chicory beans, etc. And operations like mixing the crushed fruit with solvents. So there is nothing major to make you understand. ये सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी. आपको एक सेट प्रोसीजर आना चाहिए कि हाउ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म फॉर फूड प्रोसेसिंग. फर्स्ट पार्ट इज हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल. देन देर इज एक्सट्रैक्शन. अब रॉ मटेरियल था, उसमें से हमने एक्सट्रैक्शन करनी है जो हमारे लिए यूज़फुल कंटेंट है उसकी. जैसे कि आप संतरा यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसका जूस निकालना तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो छिलका और बाहर की जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करना पड़ेगा और उससे आप जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन. एंड देन देर इज़ प्रोडक्शन प्रोसेसेस. अब हम एक्चुअल पार्ट पे आ रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग होती कैसे है. तो उसके लिए कुछ बायोकेमिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं लाइक फर्मेंटेशन, डिहाइड्रेशन, डिस्टिलेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फर्मेंटेशन आप सभी को पता है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. Fermentation is old process, and in this what we do, we add some microorganisms to the medium, and uh, it is practiced in bakeries, wine industry, cheese products industry, etc etc. तो ये कुछ जनरल सी डेफिनेशन से आपको याद करनी पड़ेगी विद एग्जांपल कि फर्मेंटेशन पहले तो होती क्या है और किन किन एरियाज़ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कुकिंग. कुकिंग से क्या होता है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो जैसे कि मीट वगैरह को, फिश को या वेजिटेबल्स को आपने मार्केटिंग करनी है उनकी, तो आप उसको कुकड फॉर्म में स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. अगर आपको पता है कि अगर आप उसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर देते हैं वाटर में से, फूड में से, तो उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने के चांसेस कम रहते हैं. तो एक तरीका वो भी है फूड को प्रोसेस करने का. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग स्पिरिट्स. ये जो एल्कोहल्स वगैरह लैब में यूज़ होता है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स. अब फूड एडिटिव्स ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फूड को अगर हम चाहते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें, तो उसके लिए हम कुछ में बाहर से उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं फूड एडिटिव्स. अब इन फूड एडिटिव्स की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है. प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं. तो ये ऑल टुगेदर क्या करते हैं, दे ट्राई टू इम्प्रूव द फ्लेवर, टेक्सचर, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस एंड स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फूड. तो इतनी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर से ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दोज आर कॉल्ड फूड एडिटिव्स. और इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि दे आर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस. इट मीन्स कि उनकी अपनी कोई हमारे को न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. हम सिर्फ उनको इसलिए ऐड कर रहे हैं जो फूड को इस तरह की प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन ऑफ फूड एडिटिव्स एंड वाई वी नीड द एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स. एडिटिव्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फूड स्पॉइलेज. ये हम कई बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि फूड को स्पॉइलेज से बचाएंगे, फूड को माइक्रोबियल डिटेरियोरेशन से बचाएंगे. और कई बार ये क्या करते हैं कि ये कुछ जो फूड की क्वालिटी होती है उसको एनहांस करने के लिए भी यूज़ होते हैं. लाइक इन्होंने कहा कि पोटाशियम आयोडाइड को कई बार हम कॉमन सॉल्ट में यूज़ करते हैं ताकि उसमें आयोडीन आ जाए और जो गोइटर जैसी बीमारी हो हमारे को ना हो. सो दीज आर सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ दीज फूड एडिटिव्स. द यूज़ ऑफ फूड एडिटिव्स इज़ टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड. अब बार बार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे. एडिशन एडिटिव्स मेक फूड मोर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रूव इट्स फ्लेवर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स. More than 3,000 compounds are used as food additives and these are classified as preservatives. कलरिंग एजेंट्स मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ. फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ये ऐड हो सकते हैं. सो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रेजर्वेटिव्स क्या होते हैं. प्रेजर्वेशन पे आपको एक पूरा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में. सो फर्स्ट वी लेट्स ट्राई टू नो और डिफाइन व्हाट आर फूड प्रेजर्वेटिव्स. They are the substances which are capable of inhibiting, retarding or arresting the growth of microorganisms causing food spoilage or any other such deterioration.
तो प्रेजर्वेटिव्स क्यों ऐड करते हैं? ताकि फूड ख़राब ना हो, सिंपल सी डेफिनेशन ये है इसकी। तो फूड प्रेजर्वेटिव्स की डेफिनेशन होगी कि वो इनहिबिट करते हैं, रिटार्ड करते हैं या उनकी ग्रोथ को ऑल टुगेदर स्टॉप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल कर सकते थे। अब बेस्ड ऑन देयर origin they may be of natural origin or they may be of synthetic type। नेचुरल के एग्जांपल है शुगर, सॉल्ट्स, हनी वगैरह। आप देखते हैं कि आप अचार बनाते हैं, आप उसमें नमक ऐड करते हैं, तो जो फ्रूट जैम्स होते हैं उसमें शुगर ऐड हुई होती है। तो ये क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, ये माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देते हैं। तो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स में आगे हमारे पास जैसे बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम ग्लूटामेट। इस सोडियम ग्लूटामेट के बारे में आपने सुना होगा, आपको याद आ रहा होगा, काफ़ी एक पॉपुलर केस बना था ये मैगी के केस में, कि सोडियम ग्लूटामेट में कुछ लेड कंटेंट मिला था इसके साथ। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ व्हेन द प्रिपेयर्ड फूड इज़ ट्रीटेड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज विदाउट ऑल्टरिंग द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। एंड हाउ दिस इज अचीव्ड? इट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग, it can be achieved by heating to kill or denatured microorganisms. Oxidation can be performed by using sulfur dioxide. Ultimately हमने क्या करना है? जो harmful microbes हैं उनको destroy करना है। तो ये methods हैं। It can be achieved by inhibiting the formation of toxins in the food by using carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. And it can be used by dehydration, which slows down the microbial growth.